तो आज मैं 2 तरह के खाद बताने वाली हूँ और दोनों ही चमत्कारी खाद है। तो एक खाद से प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी, प्लांट हेल्दी बनेगा, प्लांट के जो रूट हैं वो अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन ले पाएँगे और प्लांट में कोई भी कमी नहीं रहेगी, यानी प्लांट में आयरन डेफिशिएंसी या इस तरह के कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। दूसरा फर्टिलाइज़र है फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही अचूक उपाय, जिससे प्लांट में फ्लावरिंग तो होगी ही और साथ में जो होगी प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं रहेंगे, प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा, प्लांट की जो कलियां झड़ जाती है वो भी बंद हो जाएंगी। तो जब भी आपको लगे पौधा अचानक से मुरझाने लगा है तो उस तरह के पौधे में दे सकते हैं। तो जिस भी किसी पौधे में सालों से ग्रोथ रुकी हुई है उस तरह के पौधे में दे सकते हैं। जो मैं सॉलिड मिक्स फर्टिलाइजर बताऊंगी इससे प्लांट में बहुत जल्दी से ग्रोथ होना शुरू होगा। तो जैसे हमारे हाइब्रिड गुड़हल है या देसी गुड़हल है या गुलाब है, इस तरह के पौधे जो होते हैं थोड़े से हेवी फीडर होते हैं क्योंकि इनमें कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहती है। तो जो देसी गुड़हल का पौधा है अभी कम फ्लावरिंग करेगा, लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो ये जो खाद है अपने हाइब्रिड गुड़हल में दीजिए, अपने गुलाब में दीजिए। गुलाब में अभी भी नए शूट आने का टाइम है, अच्छी फ्लावरिंग लेने का टाइम है, तो गुलाब में ज़रूर डालिए। तो इस छोटे से पौधे में कितने सारे कलियां बनी हुई है और मैंने यहाँ पे छोटे से इसको ट्रिमिंग किया है। और ट्रिमिंग करने से क्या होता है, नया नया ग्रोथ आना शुरू होता है। तो एक साथ बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करनी होती। आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपको ट्रिमिंग नहीं करनी है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा ठंड अभी तक आया नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं बहुत ही बढ़िया से मेरे यहाँ फ्लावरिंग करते हैं। मैं इनको छोटे पॉट में ही लगाती हूँ। तो गुड़हल में फ्लावरिंग लेने का जो ट्रिक है, टिप्स है, सारा ही मैंने शेयर किया है और ये कुछ ही दिन पहले मैंने शेयर किया है। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कैसे मैं प्लांट में इतना ज़्यादा फ्लावरिंग लेती हूँ। और मैं अपने प्लांट में हमेशा से होममेड फर्टिलाइज़र देती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ। फर्टिलाइज़र के साथ साथ अच्छी देखभाल भी ज़रूरी है, अच्छी देखभाल। और अभी आपको पूरे दिन के धूप में रखना है। आपका गुलाब हो, गुड़हल हो, सभी पौधे में अच्छी धूप चाहिए। आपका अगर देसी गुलाब है, देसी गुड़हल है, तभी भी आपको इनको पूरे दिन के धूप में रखना है। साथ में ये है मिट्टी को हमेशा चेक करते रहना है और मिट्टी ऊपर से सूखी दिखे फिर भी आपको थोड़ी सी उंगली डालकर देखनी है। अगर मिट्टी सूखी नहीं है तो आपको अभी पानी नहीं देना है, क्योंकि पानी सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाती है। तो मैं 3 दिन से पहले कभी भी मिट्टी में पानी नहीं डालती। मुझे ऐसा ही लगता है मिट्टी थोड़ा सा ड्राई साइड में आए तभी डालती हूँ। नहीं तो अगर मिट्टी नीचे से गीली रही और पानी डाल दिया तो पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे, इनमें फंगस लग जाएगी। तो आज एक ऐसा चीज़ बता रही हूँ जिनमें अच्छे से अच्छे पौधे जो डल हो चुके हैं, जिनमें फंगस लग चुकी है, पौधे जैसे मरने के कगार पर है, ऐसे पौधे को भी आप ज़िंदा कर सकते हैं। और इसी चीज़ को आप इस्तेमाल करके पौधे में अच्छा से अच्छा फ्लावरिंग ले सकते हैं। मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े लगे हों तो भी पौधे में ये कीड़े मकोड़े को दूर करेगा, पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देगा। तो अभी मैंने मिट्टी की हल्की गुड़ाई किया है और मिट्टी में जो कंपोस्ट है वो दे रही हूँ। यहाँ पे मेरा जो पुराना सड़ा हुआ जो कावडंग कंपोस्ट है वो दे रही हूँ। आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है या कावडंग कंपोस्ट है, दोनों में से कोई भी कंपोस्ट हो, मिट्टी में थोड़ा सा दीजिए और कम से कम 1 मुट्ठी कंपोस्ट महीने में 1 बार ज़रूर दीजिए, ताकि पौधे की जो ग्रोथ है वो रुके ना। और मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन होंगे तो पौधे हमेशा हेल्दी रहेंगे। और प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है इसके लिए जो फर्टिलाइज़र है आगे मैं बताने वाली हूँ। तो मिट्टी के साथ इनको अच्छे से मिला दिया है और मिट्टी से ढक दिया है ताकि पौधे में फंगस का इशू ना आए। और पौधे में बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं किया है, बहुत ज़्यादा गुड़ाई बार बार करना नहीं होता। साथ में मिट्टी में माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है और ये जो चीज़ है ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। मिट्टी में इतने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे तो ये कोई भी हानि नहीं होगी पौधे में। ये है गुड़, और गुड़ जो होता है मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाए रखता है और आप जो भी न्यूट्रिशन देते हैं पौधा बहुत जल्दी इनको ले पाता है, इनटेक कर पाता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा गुड़ ही लिया है, मतलब ½ टीस्पून से भी कम लिया है और इनको अच्छे से मिट्टी पानी के साथ घोल लेना है। तो यहाँ पे मैंने ½ लीटर पानी लिया है। आप इसमें और भी थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, यानी इसमें कोई भी मिठास नहीं होगी। सिर्फ ये पानी जाएगा तो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। और इसे देने से क्या होता है, पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही डार्क कलर के पत्ते आएंगे, पौधे में कोई भी कमी नहीं होगी। मतलब कभी कभी क्या होता है पत्तियां लाइट ग्रीन कलर की होने लगती हैं, इनके कलर कम हो जाती है।
पत्तियाँ बहुत ज़्यादा शाइनी बनेंगी, पौधे में ग्रोथ सही से होगी। तो इस तरह के खाद आप महीने में एक बार डाल सकते हैं, जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। और हमारे गार्डन में ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, तो उस तरह के पौधे की मिट्टी में आपको ज़रूर देना होगा। तो आपने ऐसा भी होता है नर्सरी से लगाए हुए पौधे, इनमें ग्रोथ नहीं है, सालों से ग्रोथ रुकी हुई है, ये देने से पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और पौधे नए ग्रोथ करना शुरू करते हैं। तो अभी मैं जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो प्लांट के फ्लावरिंग लेने के लिए है और ये भी बहुत ही ज़्यादा कारगर फर्टिलाइज़र है। तो इसको डालने से आप 3-4 दिन में ही देखेंगे पौधे में 1-2 कलियां आना शुरू हो चुकी है। अगर आपके पौधे में एक भी कलियां नहीं है, और अगर 1-2 कलियां बन रही हैं, कलियां गिर जाती हैं तो भी नहीं गिरेंगी। पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं वो भी चले जाएंगे, और पौधे की पत्तियां पीले आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू के छिलके को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखा है, और इसको मैंने अच्छे से आलू के छिलकों को निकाल लिया है, और आप इसको छान भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी चीज़ मिलाने वाली हूँ, और ये पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाएगा, मिट्टी को ये सही करेगा और पौधे में बहुत जल्दी फ्लावरिंग भी लाएगा। तो आपके पौधे अगर अचानक से मुरझाने लगे हैं तो ये चीज़ डाल सकते हैं, बहुत ही कारगर चीज़ है। और मैंने इसे पहले भी आपसे शेयर किया है। मेरे जो पौधे हैं अचानक से फंगस का शिकार हो गए थे और इनसे मैंने पौधे को ठीक कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही लिया है, और हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं देनी है। तो मैंने यहाँ पे पानी जो लिया है 1 लीटर से थोड़ा कम पानी है, और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ही मिला रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मिलानी है। और इसको आप महीने में एक ही बार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं देनी है। लेकिन ये बहुत ही कारगर चीज़ है और हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये है बेकिंग सोडा, और इसका इस्तेमाल आप महीने में एक ही बार कर सकते हैं, और इसे देने से मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम दिया है और अच्छे से घोल लिया है। तो इसको जब भी देना है, मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी है और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं है। तो ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग पाउडर अलग होता है और बेकिंग सोडा अलग होता है। और आपके प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े जो लगे हैं ये चले जाएंगे। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।